हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल। अपन ने आर्टिकल डिटर्मिनर और प्रीपोजिशन की क्लास कर लिया है। अब टेंस स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि टेंस में एरर कैसे फाइंड करें उस पर डायरेक्ट बात कर लेते हैं। लेकिन जैसे कुछ लोगों के कमेंट आए हैं कि कन्वर्जन करवाओ, मतलब हिंदी टू इंग्लिश में चेंज कराना बताओ। ऐसे ही कुछ लोगों का फीडबैक से ऐसे पता चल रहा है कि इंग्लिश के बेसिस भी क्लियर नहीं है। तो इसके लिए अपन एक क्लास में टेंस कर लेते हैं। आप बिल्कुल मेरे साथ एंड तक बने रहिए। और क्लास के बाद अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा भी कॉन्फिडेंस फील हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको टेंस बिल्कुल वैसे ही करवाऊंगी जैसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। अपन यहाँ पे लगभग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं खुद हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, गांव के एक सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ। लेकिन अगर आज की बात करें तो मुझे हिंदी के कंपेयर इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। मतलब डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, अपन सब कर सकते हैं। अपन कोई यहाँ पे ज्यादा रूल्स नहीं पढ़ने वाले। जनरली होता क्या है कि बच्चों को क्लास में बहुत से रूल पढ़ा दिए जाते हैं। उनको उस टाइम अच्छा भी लगता है। लेकिन पॉइंट ये है कि एग्जाम टाइम में आपको याद कितना रहता है। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। देखो मेरा तो यही है कि अगर अपना पढ़ा हुआ एग्जाम में काम नहीं आया या याद नहीं रहा तो ऐसे पढ़ने का क्या तुक। अपन हमेशा एग्जाम दे के यही सोचते हैं कि यार पढ़ा तो इतना था, काम ही नहीं आया, या पता नहीं पेपर कहाँ से आया है। तो बिल्कुल अपन उस चीज़ को बिल्कुल माइंड में रख के पढ़ेंगे कि एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं या क्या पूछ रहे हैं, ट्रेंड क्या है। तो अपन कुछ अपन कुछ एक टेंस में ही गिनती के कीवर्ड्स याद करेंगे। मतलब जो भी मैं आपको याद करवाऊंगी वो क्लियरली आपको हाईलाइट करवा दूंगी। और आप लास्ट में देखना जब अपन पीवाईक्यू की क्लास लेंगे तो आप देखना कि उतना सा पढ़ के भी सारे पीवाईक्यू सोल्व कर लेंगे अपन। तो चलते हैं, अपन करते हैं अपनी टेंस की क्लास स्टार्ट। सबसे पहले टेंस में प्रेजेंट टेंस बचपन से ही पढ़ते हैं। प्रेजेंट में जैसे सबसे पहले सिंपल टेंस। बचपन में पढ़ते थे ता है, ती है, ते है, मतलब वह करता है, खाता है, जाता है, ऐसे वाले वर्ड्स। जस्ट थोड़ा थोड़ा बेसिक क्लियर करवाती जा रही हूँ। जिनके ऑलरेडी हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, और जिनके मतलब बहुत वीक है तो उनका तो ऑब्वियसली सारा क्लियर हो जाएगा आज टेंस का मैटर। और टेंस तो हर चीज़ का बेसिक है। और आपको एक और बता दूं कि मैंने टेंस ये स्टार्ट करने से पहले सोचा कि मतलब देखूँ तो सही किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आरजेएस, जीएलओ, ऐसे एग्जाम में भी। मतलब बहुत जगह तो पांच पांच सात सात क्वेश्चन देके तो ये पूछ रखा है कि इसमें टेंस कौन सा है। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मेशन भी देख लोगे मेरे साथ तो आप वो क्वेश्चन तो 100% सही कर सकते हो। और भी सारे सही कर सकते हो। जस्ट थोड़े से रूल पढ़ाऊंगी मैं, आप देखना वो ही रूल पढ़ के अपन पिछले ईयर्स के आए हुए सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो सिंपल टेंस सिंपल टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे ही गोज या वी गो। जैसे एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगती है पहले ये देख लेते हैं। ही सी इट सिंगुलर नाउन, इनके साथ वर्ब की एस या ईएस। और अगर इसको इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाए, मतलब नकारात्मक या प्रश्नवाचक, तो डज। ऐसे ही वी यू दे आई प्लूरल नाउन, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इनको मतलब प्रश्नवाचक या नकारात्मक बनाए तो डू। बिल्कुल यहाँ पे चारों वो लिख दिए हैं फॉर्मेट, सकारात्मक, नकारात्मक, नकारात्मक प्रश्नवाचक और नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य के। तो देखो सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे मतलब वर्ब के साथ एस या एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सकारात्मक में। अब नकारात्मक में क्या होगा, जो मतलब जिसके साथ एस या ईएस लगा था उसके साथ तो डज, और जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी आई वी यू दे, उनके साथ डू। और नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर प्रश्नवाचक बना रहे हैं तो डू डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नकारात्मक प्रश्नवाचक बना रहे हैं तो डू डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी गोज, सी डजंट गो, सी गोज, सी डजंट गो, डज सी गो, डज सी नोट गो। ठीक है, सी गोज, सी डज नॉट गो, गो यहाँ पे केवल गो रह जाएगी अगर डज लगा दिया तो। सी डज नॉट गो, डज सी गो, डज सी नॉट गो।
बिल्कुल अपन एक क्लियर छोटे छोटे एग्जांपल लेके एक बार जस्ट मतलब आपका जो बेस है वो क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्वेश्चन कैसे मतलब सोल्व करते हैं, वो तो अपन पीवाईक्यू लेंगे हर टाइप के, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से समझा दूंगी आपको। तो एक बार के लिए जस्ट आधे घंटे की क्लास लेने वाली हूँ मैं, इसमें बने रहिए। और ये टेंस है, इसका बेसिस अपन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये बस मैं बता रही थी ना, अपन ज़्यादा रूल नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ और सिर्फ 3 टेंस हैं जिनमें शब्द सूचक ये वाले आपको जनरली क्या है कि हर टेंस के शब्द सूचक देखने को मिलेंगे, लेकिन अपन सिर्फ 3 टेंस हैं। एक ये हो गया, एक पास्ट सिंपल हो गया, और एक पास्ट का फ्यूचर नहीं, पास्ट परफेक्ट, केवल पास्ट परफेक्ट नहीं, इसका अपन आगे देखते हैं। प्रेजेंट का सिंपल, प्रेजेंट का परफेक्ट और पास्ट का सिंपल, केवल 3 टेंस ऐसे हैं जिनमें अपन थोड़े वर्ड्स ध्यान में रखेंगे कि हाँ ये वर्ड्स आए तो इसका क्लियरली मीन मतलब ये टेंस है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो मैं बिल्कुल हाईलाइट कर रही हूँ, अब बस आप इनको देख लेना। ये हैं शब्द सूचक, बना बना के लिखा है मैंने इनको। जैसे ऑलवेज हमेशा, जैसे ऐसे याद रखेंगे, वह हमेशा आता है, वह कभी नहीं आता, वह डेली आता है, वह प्राय आता है, ओपन प्राय होता है, वह प्राय आता है, जनरली यूजुअली सामान्यतः, वह सामान्यतः आता है या सामान्यतः ये काम करता है, ओकेजनली कभी कभार, वह कभी कभार आता है, हार्डली रेयरली मतलब मुश्किल से, मुश्किल से या हाँ मुश्किल से या बहुत कम, हार्डली रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, वो मुश्किल से कभी मुश्किल से आता है। तो ये वाले वर्ड हैं जो मतलब ये डिनोट करते हैं कि ये सिंपल टेंस है, बस याद रखने हैं। मैंने आपको बता भी दिया, ऑलवेज, नेवर, डेली, ओफन, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली एंड हार्डली, रेयरली, बिल्कुल ये वर्ड वहाँ पे दिए होंगे जिसका मतलब सीधा सा है कि ये प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। अपन जैसे हार्डली, रेयरली पे क्वेश्चन आया हुआ है, रेयरली दे दिया, और एरर वर्ब की एरर कर दी, तो वहाँ पे वर्ब एस या ई एस या फर्स्ट फॉर्म आनी है, ये समझ जाना चाहिए रेयरली को देख के, ठीक है। हाँ, मॉडल्स मैंने इसलिए लिखा है कि जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट, वुड, इनके बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है। ये अपन बिल्कुल एक बार टेंस कर लेते हैं, बाद में आपको एक ही पेज में 5-7 जो भी जहाँ से एरर आती है वो 5-7 टाइप की हैं, वो बना के दे दूंगी नेक्स्ट क्लास में। पीवाईक्यू करने से पहले अपन उसी को डिस्कस करेंगे, फिर पीवाईक्यू कर लेंगे, तो एरर का वहाँ से हो जाएगा। ये जस्ट आपका बेसिस क्लियर करने के लिए है, कन्वर्जन कैसे होगा। और कई बार सीधा सीधा मैंने बताया था ना, आरजेएस जेएलओ जैसे एग्जाम्स में भी पूछ रखा है कि टेंस कौन सा है, तो टेंस फॉर्मेट वगैरह एकदम क्लियर करने के लिए ये क्लास है। बस एरर के अपन बिल्कुल अलग से कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रेजेंट टेंस का सिंपल टेंस हो गया, इसमें याद करने का बस इतना सा है, मैं क्लियर हाईलाइट कर रही हूँ जो आपको याद करना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, ये देखो, प्रतिदिन होने वाले कार्य प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। जैसे माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, कि मेरी माता जी हैं वो डेली मतलब एवरी डे प्रतिदिन मंदिर जाती है। तो जो डेली काम होते हैं, प्रतिदिन काम होते हैं, वो भी सिंपल टेंस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं, ठीक है। जो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है वो ईस्ट में उदय होता है, तो सूर्योदय ईस्ट में ही होता है, मतलब सार्वभौमिक सत्य है। तो ऐसे स्टेटमेंट भी प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, ठीक, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं, ठीक है। हो गया ये, बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। वो आपको कीवर्ड है जस्ट मैंने हाईलाइट कर दिया है, वो ध्यान में रखना, तो अपने पीवाईक्यू बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं कंटिन्यूस टेंस पे। कंटिन्यूस टेंस मतलब वह कर रहा है, वह खा रहा है, ऐसे वाले। तो जैसे सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर और वर्ब के साथ आईएनजी। अगर नकारात्मक है तो इज एम आर के साथ में नोट और वर्ब की आईएनजी। प्रश्नवाचक है तो इज एम आर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की आईएनजी। नकारात्मक प्रश्नवाचक है तो इज एम आर सब्जेक्ट नोट वर्ब की आईएनजी। जैसे आई एम मीटिंग, एम आई एम ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग, एम आई नॉट ईटिंग, एम आई ईटिंग, एम आई नॉट ईटिंग। जैसे सी इज गोइंग, सी इज नॉट गोइंग, इज सी गोइंग, इज सी नॉट गोइंग। मतलब फोर्थ का ये है कि क्या, जैसे वह जा रही है, वह नहीं जा रही है, क्या वह जा रही है, क्या वह नहीं जा रही है। तो बस यही है 4, ठीक है। बिल्कुल फॉर्मेशन इनका लिख दिया है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, बिल्कुल दिमाग में रह जाएगा, कोई वो नहीं है,
दिक्कत। हाँ, यहाँ पे इज देख लो, ही सी इट सिंगुलर के साथ में इज आएगा, आई के साथ एम, वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ आर। ठीक है, ये तो बिल्कुल ध्यान ही होगा आपको। हाँ, ये देखो, जैसे एग्जाम्पल देख लिए, ही इज राइटिंग ए लेटर, मतलब वह एक लेटर लिख रहा है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ा मैंने ये भी दो इंक्लूड किए हैं कि जैसे कि ही इज राइटिंग ए नोवेल दीज डेज, तो इसका कहने का मतलब ये है कि वो अभी नोवेल नहीं लिख रहा है, लेकिन अपन बोलते हैं कि इन दिनों वह नोवेल लिख रहा है, तो ऐसे सेंटेंस भी ओबियसली किस में जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो जाएंगे कि वह आजकल दीज डेज, मतलब दीज डेज इन दिनों वह लेटर नोवेल लिख रहा है। तो ऐसे वाले जैसे बोलते हैं ना, हरीश इज रीडिंग इन क्लास 7th, अपन जैसे अपन जिस टाइम बोल रहे हैं उसी टाइम जरूरी थोड़ी वो पढ़ रहा है, लेकिन नॉर्मली बोलते हैं ना वही क्लास 7th में पढ़ रहा है, तो ये भी ओबियसली किस में आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये जस्ट मैंने आपको मतलब एक व्यू बनाने के लिए लिखे हैं, दो थोड़े अलग हैं कि मतलब कि जैसे अपने को क्या करना है कि पी वाई क्यू लगभग सोल्व इसी तरीके से करने हैं कि उसको हिंदी में बोल के देखना है। 90% तो वही हो जाते हैं, रूल याद करने की जरूरत नहीं है। अपन पी वाई क्यू करेंगे वहां पे बिल्कुल देखेंगे कि आपको अगर थोड़ा सा भी मीनिंग समझ में आ गया ना तो आपके 100% सही हो जाते हैं। तो ये इसीलिए मतलब कि जैसे अपन ऐसे बोले कि इसका मतलब है कि जैसे वो इन दिनों नोवेल लिख रहा है, तो इन दिनों नोवेल लिख रहा है, तो ये किस में जाना चाहिए, ओबियसली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इस टाइम नहीं लिख रहा बट इन दिनों लिख रहा है। ऐसे ही अपन बोलते हैं कि वह क्लास 7th में पढ़ रहा है, तो ऐसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही पार्ट है, इनमें ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जस्ट मतलब एक आपके जो मिथ्या होती है ना दिमाग में कि हाँ अभी कुछ काम हो रहा है वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, उसको तोड़ने के लिए बस ये दो अलग सेंटेंस लिख दिए। तो चलते हैं आगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हाँ ये देखो, नियर फ्यूचर में होने वाले प्लान्ड एक्शन, जैसे निकट भविष्य में कुछ प्लान्ड एक्शन होने हैं, जैसे कि ये दो लिखे हैं मैंने कि दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, कि वो कल दिल्ली जा रहे हैं, तो ऐसे वाले भी कंटिन्यूअस में आते हैं। दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वो मतलब वो कल दिल्ली जा रहे हैं। वी आर मीटिंग इन, ये नहीं आएगा इन, वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, कि हम आज शाम को मिल रहे हैं, मतलब निकट फ्यूचर में होना है काम और ऑलरेडी प्लान्ड है, तो ऐसे वाले भी ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आने हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे कि वर्तमान, ये देखो मैंने क्लियरली हाईलाइट करा है यहाँ पे, वर्तमान में कार्य का पूरा होना व्यक्त करते हैं वर्तमान में, जैसे कि वह आ चुका है, चुका तो होगा लेकिन है, वह आ चुका है, वह खा चुका है, वह जा चुका है, तो ऐसे वाले प्रेजेंट, प्रेजेंट कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये नाम एक्चुअली अभी याद कर रही हूँ मैं, क्योंकि टेंस नहीं पढ़ते, नॉर्मली नहीं पढ़ते। एरर जस्ट मतलब मैं बोल रही हूँ ना, मैं सीधा ये सोच रही थी कि आपको एरर फाइंडिंग करवाऊँ, क्योंकि ये कौन पूछता है कि ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन मैंने आपके एग्जाम्स पिछले साल के अच्छे अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए देखिए, वहाँ पे डायरेक्ट पूछ रखा है, सेंटेंस दे देते हैं और पूछते हैं कि ये मतलब कौन सी टेंस का पार्ट, मतलब कौन सा टेंस है। तो टेंस बहुत मस्ट है और आपके 99% क्वेश्चन सही होने वाले हैं, टेंस में गलत नहीं होते, ऑप्शन देख के ही तो करना है, तो बिल्कुल हो जाएंगे आपके, आप बिल्कुल चलिए साथ साथ बिल्कुल हो जाएगा आपका। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब वर्तमान में कार्य का पूरा होना व्यक्त करते हैं, जैसे कि ही हैज गोन, मतलब वह जा चुका है, चुका है, चुका तो आएगा लेकिन है। ठीक है, द ट्रेन हैज अराइव्ड, मतलब ट्रेन आ चुकी है। ये देखो ये जस्ट, कि ही हैज जस्ट अराइव्ड, जस्ट होता है जस्ट अभी अभी, ऐसे तो बोलते हैं जस्ट अभी आई है, जस्ट अभी, हाँ अभी होता है जस्ट, मतलब जस्ट ही हैज जस्ट अराइव्ड, कि जस्ट अभी आई है। तो कुछ यहाँ पे भी कुछ शब्द सूचक लेंगे अपन, तो उसमें एक तो हो गया जस्ट, मतलब जस्ट का मतलब जस्ट अभी अभी, तो जस्ट अभी अभी कोई काम हुआ है, वर्तमान में कोई काम हुआ है, तो उसके लिए वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसकी भी अपन वो देख लेते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सकारात्मक में
ऐसे ही नकारात्मक बनाए तो हैज हैव के साथ नोट, प्रश्नवाचक करें तो हैज हैव पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के साथ, मतलब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा हैज हैव। और अगर उसको नकारात्मक प्रश्नवाचक करें तो हैज हैव सब्जेक्ट और नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं ही हैज गोन, ही हैज गोन, इसका हो जाएगा ही हैज गोन, ही हैज गोन, यहाँ पे हो जाएगा ही हैज नॉट गोन। थर्ड का हो जाएगा हैज ही गोन, फोर्थ का हो जाएगा हैज ही नॉट गॉन, मतलब वह जा चुका है, वह नहीं जा चुका है, क्या वह जा चुका है, क्या वह नहीं जा चुका है। तो बिल्कुल क्लियर आपको, बिल्कुल अपन ऐसे ही करेंगे। हाँ, इसमें भी देखो है जो रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल जैसे बचपन में करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है टेंस में, कुछ भी ना, कोई फॉर्मेशन ना कोई रूल। तो और वो भी अपन मुश्किल से शायद 30 मिनट में कर लेंगे, 30 मिनट में कर लेंगे। एक बार आप इसकी रीडिंग मार लेना तो आप देखोगे कि आपका मतलब अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होगा इंग्लिश में, जो आपको एक थोड़ा सा डर है ना दिमाग में। और टेंस के क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, ये तो मैं आपको बिल्कुल जब हम PYQ करेंगे तो आप खुद ही देखोगे। तो देखो ही सी इट सिंगुलर नाउन के लिए हैज, और वी यू दे प्लूरल नाउन के लिए हैव। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो गया। अब हाँ, इसके देखो, इसके कुछ शब्द सूचक हैं। एक तो अपन ऊपर पढ़ी आए जस्ट, उसको भी मैंने रेड मार्क कर रखा है। जो भी हाईलाइट हैं, मतलब जो अच्छे, मतलब जिनको याद करना है, मैंने पहले ही रेड मार्क कर रखा है बिल्कुल। देखो शब्द सूचक ये हैं, रिसेंटली, ऑलरेडी। जैसे कि रिसेंटली मतलब हाल ही में, जैसे वह हाल ही में आया है, वह हाल ही रिसेंटली जा चुका है। ऑलरेडी, वह ऑलरेडी आ चुका है, ऐसे तो बोलते हैं वह ऑलरेडी आ चुका है, तो ऐसे याद रह जाएंगे रिसेंटली, ऑलरेडी। और ये देखो ये और सो फार, ये थोड़े से डिफरेंट थे, क्योंकि इनको तो अपन बोलते ही हैं, रिसेंटली आया है, ऑलरेडी जा चुका है। ऐसे ही ये और सो फार दोनों को रेड रेड करा है, मतलब हाईलाइट करा है, क्योंकि ये नॉर्मली अपन यूज में नहीं लेते, इसलिए। यहाँ पे देखो इनका मतलब होता है, जैसे ही हैज नॉट रीच्ड होम येट, मतलब अभी तक घर पे नहीं पहुंचा, दोनों का मतलब होता है अभी तक। येट और सो फार किस में आते हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट। या ऐसे याद करो कि प्रेजेंट, चलो आपको तो याद ही रखना है, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे याद कर लो, बिल्कुल नाम याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, उसकी क्या पहचान है, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, और एक अपन ऊपर पढ़ के आए हैं जस्ट। तो अपन ने रूल अभी तक सिर्फ प्रेजेंट सिंपल का किया है, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट का कर रहे हैं, और एक रूल बस अब पास्ट सिंपल का करेंगे। सिर्फ 3 टेंस हैं जिसके थोड़े से शब्द सूचक जो आपको याद रखना है, और अपन बिल्कुल मतलब बगैर रूल के करने वाले हैं सारा। ठीक है, शब्द सूचक रिसेंटली, ऑलरेडी, येट और सो फार। येट सो फार का मतलब होता है अभी तक। ठीक है, अभी तक दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। जैसे ही हैज नॉट रीच्ड होम येट, कि वह अभी तक घर नहीं पहुंचा है। ही हैज नॉट डन एनी वर्क सो फार, कि अभी तक उसने कोई कार्य नहीं किया है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हैं दोनों, तीनों तीनों हो गए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं, इनमें कुछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन इनमें एरर आती है, या तो सिंस फॉर गड़बड़ करके दे देंगे। सिंस फोर अपन बहुत क्लियरली कर चुके हैं। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, फोर होता है पीरियड ऑफ टाइम। जैसे सिंस अगर मैं बोलूँ 1990 मई सोमवार 6 बजे, ये सारे एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट दे रखा है टाइम का। ऐसे पीरियड ऑफ टाइम 2 घंटा, 2 दिन, 2 महीने, 2 रात, ऐसे कुछ भी हो सकता है, 2 साल, तो 2 दशक, कुछ भी हो सकता है। तो सिंस और फोर का अपने बहुत अच्छे से कर लिया है, मैंने यहाँ पे भी लिख भी दिया है, सिंस फोर रूल ऑलरेडी डन। ठीक है, तो ये सिंस फोर, या तो एरर आएगी सिंस फोर से, या फिर क्या होगा, सिंस फोर के साथ टाइम तो दे देंगे और यहाँ पे एरर गड़बड़ कर देंगे। तो सिंस फोर के साथ टाइम आएगा तो हैज हैव बीन, हैज हैव बीन वर्ब की आईएनजी, या पास्ट में चलेंगे तो हैड बीन वर्ब की आईएनजी, या फ्यूचर में चलेंगे तो विल या शैल, और हैव बीन वर्ब की आईएनजी। मतलब तीनों टेंस के जो फोर्थ है
उसमें सिंस फोर या टाइम आता है, लेकिन एक साथ ऐसे एग्जाम्पल नहीं, एक साथ नहीं लिखेंगे, मतलब कि आपको कंफ्यूजन हो तो या तो मतलब एरर दो ही आ सकती है, या तो सिंस फोर में गड़बड़ करेंगे यहाँ पे सिंस, या फिर सेकंड क्या हो सकता है, सिंस फोर टाइम के साथ में यहाँ पे वर्ब गड़बड़ कर देंगे। दो ही पॉसिबिलिटी है, फिर भी अपन इसको देख लेते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव तो ऊपर आई गया, ऊपर क्या था, हैज हैव के बाद में थर्ड फॉर्म, यहाँ पे अपने को आईएनजी लगाना है, तो देखो हैज हैव बीन वर्ब की आईएनजी, ठीक है, फिर आगे सिंस फोर प्लस टाइम है ही, ठीक है, ये बिल्कुल दिख रहा है। हाँ ठीक है, सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव बीन वर्ब की आईएनजी, और ऑब्जेक्ट तो मतलब कुछ भी हो सकता है बचा हुआ पार्ट, तो फिर आगे सिंस फोर प्लस टाइम, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हैज हैव के साथ नोट आ जाएगा, प्रश्नवाचक में क्या होगा, हैज हैव पहले आ जाएगा, और नकारात्मक प्रश्नवाचक में क्या होगा, वही हैज हैव पहले आ जाएगा, और यहाँ पे नोट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद में नोट, ठीक है। बहुत बिल्कुल क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोनों में फर्क क्या है, बस यही है कि हैज हैव पहले आया है, और इन दोनों में फर्क क्या है, बस हैज हैव पहले आया है, पहले थर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, सेकंड फोर्थ में कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। सिंस फोर का अपन ने पहले कर ही लिया है, एरर दो ही जगह से आती है, या तो सिंस फोर का गड़बड़ दे देंगे, सिंस को मतलब जैसे सिंस 2 आवर लगा देंगे तो 2 आवर के साथ सिंस नहीं फोर आएगा, या 1990 के साथ फोर लगा देंगे, 1990 के साथ फोर नहीं सिंस आएगा। ये अपन ने बहुत अच्छे से कर ही लिया प्रीपोजिशन में, और फिर से यहाँ पे बता दिया है। और या यहाँ पे सिंस फोर टाइम तो दे देंगे, लेकिन ये नहीं देंगे, इसकी जगह कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, या तो हैज हैव जैसे कुछ भी कर देंगे, जस्ट फर्स्ट फॉर्म डाल देंगे, या वर्ब की आईएनजी दे देंगे, या फिर वाज वर कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा दे देंगे, वर्ब कुछ भी दे सकते हैं। तो ये हो गया। ओह सॉरी, आपके देते नहीं है, आपके तो जस्ट फिल इन द ब्लैंक आता है। तो फिल इन द ब्लैंक में तो मैं मतलब आज मैंने इतने सारे क्वेश्चन देखे हैं, दो तो क्लियरली रिजेक्ट हो जाते हैं, दो में कंफ्यूजन होता है, वो भी हो जाते हैं, 99% हो जाते हैं। तो आप टेंस की तो बिल्कुल भी टेंस या एरर फाइंडिंग वाला जो भी पोर्शन है उसकी तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मुझे आर्टिकल प्रीपोजिशन पढ़ाने में थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे समझाने लायक कुछ होता नहीं है, लेकिन ये तो पूरा समझने वाला पार्ट है जो अपन बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये वाला ही हैज बीन प्लेइंग, ये देखो मैंने एग्जांपल भी ले लिए इसके, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, सीता हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, बिल्कुल वही है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स एंड सीता हैज बीन, मतलब वह 2 घंटे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रहा है। सीता हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सीता आपका सुबह से इंतजार कर रही है। ये एग्जाम्पल हो गई इसके। नेक्स्ट चलते हैं, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब प्रेजेंट जो वर्तमान, और पास्ट मतलब यहाँ पे सारा भूतकाल की बात होगी जो बीत गया उसकी, ठीक है। तो सिंपल टेंस, सिंपल टेंस देखो मैंने बिल्कुल रेड कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया है कि भूतकाल में कार्य का पूरा होना व्यक्त करते हैं। अभी अपन ने ये लाइन पहले भी पढ़ी है, ये पढ़ी है अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट में, वहां पे लिखा था वर्तमान में कार्य का पूरा होना व्यक्त करते हैं, यहाँ पे जस्ट वर्तमान को भूतकाल किया, भूतकाल में कार्य का पूरा होना व्यक्त करते हैं, ठीक है। वहां पे हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी थी, ये यूनिक है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, एकमात्र है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। यहाँ से बहुत अच्छी एरर आती है, मैं आपको बताऊंगी, अपन थोड़ा सा ध्यान न दें तो बिल्कुल सिल्ली मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। देखो जैसे अपन अभी बताती हूँ, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लिखी है, सीता रोट ए लेटर टू राम, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि मैंने लिखा, मैंने किया, उसने गाना गाया, तो जैसे कि सीता रोट ए लेटर टू राम, सीता ने राम को लेटर लिखा, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो सकारात्मक की होगी। अब नकारात्मक में क्या होगा, जैसे फर्स्ट आया था प्रेजेंट का जो सिंपल था उसमें मतलब एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन जैसे ही डू डज लगा तो डज होते ही
जो एस या यस था वो हट गया था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई थी। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ डिड लगते ही ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। एग्जाम में क्या करते हैं कि डिड भी लगा देते हैं और ऑप्शन में वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म ऐसे दे देते हैं, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। डिड और वर्ब की डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी साथ नहीं लगती। ये ध्यान रखना है। कुछ जैसे वक वक्ड वक्ड, प्ले प्लेड प्लेड, ऐसे मतलब 90% तो मतलब बहुत इजी होती है वर्ब, लेकिन कुछ यूनिक होती है जिसकी सेकंड फॉर्म, जैसे गो वेंट गोन, कम केम कम, ऐसे मतलब कुछ होती है यूनिक, जिनको थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। वो भी मैं आपको थोड़ी सी शेयर कर दूंगी 10-15, तो वो भी एक बार आप मतलब नज़र से निकाल लेना। क्योंकि कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा दे देते हैं कि आनी है थर्ड फॉर्म, और अपन यही डिसाइड नहीं कर पाते कि इसकी थर्ड फॉर्म कौन सी है, इसकी सेकंड फॉर्म कौन सी है। तो ये भी थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। जो यूनिक तरीके से बनती है ना, वो मैं लिख के आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। कल अपने ज्योग्राफी की क्लास की थी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, उसकी मैंने अभी तक लिखी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे है कि थोड़ा सुंदर लिखना है, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे लिख रही हूँ। आपके साथ डाल दूंगी, मैं कल तक डाल दूंगी वो भी पीडीएफ। तो सब्जेक्ट डिड नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है ये। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे ये बताना चाहती थी कि डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी साथ नहीं आएगी। अगर डिड लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे वहां पे जैसे ही डज लगा तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो एस या ईएस लगा था, जैसे प्लेज, जैसे ही गोज, तो जैसे जैसे ही डज नोट, डज लगा, डज नोट, गोज का गो हो गया, ही डज नोट गो। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि ही, यहाँ पे जैसे ही जैसे उसने खाना खाया, ही एट, ईट एट ईटन, तो ही एट। यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ सेकंड फॉर्म लगाऊं ही एट, तो ही डिड नॉट ईट। जैसे अगर ये है ही एट, उसने खाना खाया, ईट एट ईटन, एट है वो एट की सेकंड फॉर्म है। अब जैसे मैं इसको प्रश्नवाचक बना रही हूँ तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट ईट, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे। अपन वहां पे ध्यान नहीं देते, वो लिख के मतलब दे देते हैं कि ही डिड नॉट एट, तो एट नहीं, जैसे ही डिड लगा तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ही डिड नॉट ईट, ठीक है। ऐसे ही प्रश्नवाचक में डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहाँ पे हो जाएगा डिड ही ईट, इसका हो जाएगा डिड ही ईट। फोर्थ का हो जाएगा डिड ही नॉट ईट, ठीक है। फोर्थ में हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नोट लग जाएगा, मतलब प्रश्नवाचक भी है नकारात्मक भी है, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, हो जाएंगे। हाँ, एक अपन शब्द सूचक किस में पढ़ चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट के सिंपल टेंस में पढ़ चुके हैं, एक शब्द सूचक प्रेजेंट के परफेक्ट में पढ़ चुके हैं, और ये लास्ट पढ़ रहे हैं, ये है पास्ट का सिंपल, ठीक है। मैंने बताया था अपन ज्यादा रूल नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ अपन ने 3 ही टेंस में रूल पढ़े हैं, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान में रख लेना। सब सूचक जैसे इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, बिल्कुल नए लग रहे हैं, मतलब ऐसे थोड़ी होता है, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, क्या मतलब इनका। लेकिन ये जहाँ पे भी दिख जाए वहाँ पे सिंपल पास्ट सिंपल टेंस होता है। मैंने देखो तीनों को हाईलाइट करा है, ये पता नहीं मैंने ध्यान से नहीं देखा, या मैंने अभी तक सारी पिछले साल के क्वेश्चन आए हुए एनालिसिस भी नहीं किया है, तो मेरे को दिखे नहीं इनसे आए हुए क्वेश्चन। शायद आते ही होंगे सीजीएल के, तो सीजीएल में तो फेवरेट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, कोई ना, बिल्कुल बहुत ईजी है। इट्स टाइम भी याद रख लोगे, इट्स हाई टाइम या इट्स अबाउट टाइम तीनों याद रह जाएंगे। मतलब ये दिख गए तो सीधा सा मतलब है पास्ट सिंपल टेंस है ना। ये तीनों हो ही गए, क्योंकि ये तीनों अलग है इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिए। वैसे अपन देखो क्या लिखा है, भूतकाल में कार्य का पूरा होना व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे भी देखो लिखा है यस्टरडे, ये मतलब उसने कल कर लिया, यस्टरडे कल ही, मतलब यस्टरडे भूत वाला कल, नॉट टुमारो, यस्टरडे, ठीक है। तो सब सूचक भूतकाल वाले लिए हैं, यस्टरडे भूतकाल का सूचक है। पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट जैसे अगो,
लास्ट ईयर, मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ये सारे पास्ट टेंस के ही मतलब शब्द सूचक हैं। तो ये तो वैसे ही याद रह जाएंगे। यस्टरडे, इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। यस्टरडे बिल्कुल याद रखना आपको। यस्टरडे या पास्ट इवेंट जिनमें अगो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ये याद रखने हैं बस। ये इनके साथ मतलब पास्ट सिंपल टेंस, अगर ये शब्द दिख जाए तो सीधा सा दिमाग में आना चाहिए पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है। पास्ट हाँ, इट्स टाइम, इसका भी एक एग्जाम्पल लिख लिया है कि इट्स टाइम यू स्टडीड। देखो इट्स टाइम, जैसे इट्स टाइम दिखा मतलब सेकंड फॉर्म आनी है, पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म आनी है। अगर प्रश्नवाचक, नकारात्मक प्रश्नवाचक या नकारात्मक प्रश्नवाचक है तो डिड आना है। डिड आना है, साथ में फर्स्ट फॉर्म आनी है। डिड के साथ में सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। जैसे ही डिड आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है। तो ये बस इसमें सब सूचक हैं, ये थोड़े से ध्यान में रखने हैं। ये भूतकाल का है तो यस्टरडे या पास्ट इवेंट जिनमें अगो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ये बिल्कुल याद रह जाएंगे आपको। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस देख लें कि जैसे वहां पे कर रहे थे, वह कर रहा है तो यहाँ पे होगा वह कर रहा था। इतना ही है बस। कर रहा तो आएगा लेकिन वहां पे है था, यहाँ पे था। वह कर रहा है, यहाँ पे है वह कर रहा था। सब्जेक्ट यहाँ पे वाजवर और वर्ब की आईएनजी। अगर अपन नकारात्मक की करें तो वाजवर के साथ में नोट, और प्रश्नवाचक की करें तो वाजवर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब की आईएनजी। वाजवर पहले आ गया। अगर नकारात्मक प्रश्नवाचक की बात करें तो वाजवर, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की आईएनजी। बिल्कुल कॉमन है। थोड़ा थोड़ा एक बार भी देख लोगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता है, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। देखते हैं आगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फोर और सिंस मतलब या तो गलती सिंस फोर से आनी है। देखो मैंने हाईलाइट भी, ओ पास्ट परफेक्ट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो मैं सही बना के डालूंगी। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। दोनों सेम ही लिख दिए, एक ही जगह दोनों कॉपी पेस्ट हो गए। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, ये पहले पास्ट परफेक्ट टेंस है। मैं सही बना के डाल दूंगी आपके साथ, पीडीएफ में सही कर देंगे। एक बार जस्ट यहाँ पे समझ लो, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है कि ऐसे कार्य जो या तो भूतकाल में पूर्ण हो गए थे, ओबियसली भूतकाल है तो भूतकाल में पूर्ण हुए कार्यों को लेंगे, ये तो जस्ट कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, जब एक के बाद दूसरा कार्य पूर्ण हुआ है तो पूर्ण हुए कार्य, तो पहले जो कार्य हुआ है वो तो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में कार्य पूर्ण हुआ है वो पास्ट सिंपल में। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे स्टेशन जाने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो गाड़ी पहले गई, तो गाड़ी जो काम पहले हुआ वो तो पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट सिंपल में। मतलब देखो अपन पास्ट मतलब पास्ट के जैसे पास्ट सिंपल पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट पढ़ा। अब अपन पास्ट में ज्यादा सोचे कि ज्यादा पास्ट कौन सा है, तो ज्यादा पास्ट तो पास्ट परफेक्ट है ना, पास्ट परफेक्ट है। तो जो पहले कार्य हुआ हो, जो मतलब बहुत ज्यादा पुराना हो, वो तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और जो मतलब उस बहुत ज्यादा पुराने कार्य के बाद में जो कार्य हुआ हो वो पास्ट सिंपल में आएगा। जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी, गाड़ी जा चुकी थी, रवाना हो चुकी थी, तो मैं स्टेशन बाद में पहुंचा, गाड़ी पहले जा चुकी थी, तो गाड़ी पहले जा चुकी थी वो तो पास्ट परफेक्ट में, और मैं स्टेशन पहुंचा ये पास्ट सिंपल में। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अपन 3-4 एग्जाम्पल देखेंगे, इसका अच्छे से कर लेंगे। बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके बिल्कुल पीवाईक्यू करेंगे, वहां पे भी डिस्कस कर लेंगे, आपकी समझ आ जाएगा। अभी जस्ट देखते हैं कि जैसे द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, ये बोल रहा है कि बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड, कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन डिपार्टेड हो गई थी, तो ट्रेन डिपार्ट होने का काम पहले हुआ तो वो तो होगा पास्ट परफेक्ट में। और जो एक मिनट पहले स्ट्रक्चर देखनी चाहिए थी इसकी, स्ट्रक्चर देखी नहीं, डायरेक्ट फॉर्मेशन पे आ गई। स्ट्रक्चर ये है इसकी, सब्जेक्ट के साथ में हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नकारात्मक है तो सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रश्नवाचक है तो हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म।
नकारात्मक प्रश्नवाचक है तो हैड सब्जेक्ट नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब सब्जेक्ट के साथ में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर है बिल्कुल आपको? अब देखो ये क्वेश्चन देखो कि मतलब मैं गाड़ी पहले रवाना हो चुकी थी तो ये आएगा कि द ट्रेन हैड डिपार्टेड, और मैं स्टेशन बाद में पूछा तो आई रीच्ड द स्टेशन, मतलब जैसे मेरे साथ तो आ गया रीच्ड पास्ट सिंपल, और ये ट्रेन डिपार्ट हो गई, यहाँ पे आ गया पास्ट परफेक्ट। और भी एग्जाम्पल लिए हैं, देखो सीता केम हेयर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, कि सीता आई, सीता बाद में आई, आप सो चुके थे, मतलब आपके सोने के बाद सीता आई, इसका मतलब ये है कि सीता केम हेयर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, कि मतलब तो काम मतलब सोने का, देखो सीता बाद में आई है, काम सोने का पहले हो चुका है, तो जो सोने वाला काम है वहां पे यू हैड स्लेप्ट। वैसे ही सीता केम, सीता बाद में आई है तो ये काम बाद का है, तो सीता सीता केम, और यहाँ पे यू हैड स्लेप्ट मतलब आप सो चुके थे, तो ये काम पहले हुआ, ये गया पास्ट परफेक्ट में, और वो है पास्ट सिंपल में। सेम एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कि जो पेशेंट है वो पहले ही मर चुका था, डॉक्टर बाद में आया। वहां पे पढ़ोगे तो ही पता चल जाएगा, ये बिफोर आफ्टर इनमें दिमाग नहीं लगाना। वही बोल रही हूँ कि अपने को रूल्स नहीं याद करने। क्लास लेते हैं तो वहां पे बताते हैं कि बिफोर के इस साइड ये सेंटेंस, इस साइड ये सेंटेंस, आफ्टर के इस साइड ये सेंटेंस, इस साइड ये सेंटेंस, पढ़ोगे तो ही पता चल जाएगा कि मतलब ट्रेन मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका है, तो ऐसे सेंटेंस में बिल्कुल पता चल जाएगा बाद में काम हुआ है, जो पहले काम हो चुका वो तो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में काम हुआ है वो पास्ट सिंपल। कोई दिक्कत ना है, पीवाईक्यू में देखेंगे पर बहुत इजीली हो जाते हैं, और दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता सच्ची। पीवाईक्यू तो मतलब जैसे बिफोर दिया आफ्टर दिया, उसके एक तरफ एक टेंस है एक तरफ एक टेंस है, अपने को बिल्कुल क्लियर है कि एक तरफ एक टेंस आना है एक तरफ एक टेंस आना है, तो वहां पे क्या होता है कि एक तरफ मतलब उसने पास्ट सिंपल दे दिया तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट ही तो आएगा। क्यों याद करने हैं रूल? आज मैं जब क्वेश्चन देख रही थी तो मैं सोच रही थी रूल क्यों याद करवा रहे हैं, क्वेश्चन तो ऐसे ही हो रहे हैं। बिल्कुल अपन देखेंगे, आप खुद ही मतलब वहां पे जैसे पीवाईक्यू करेंगे तो आप देखोगे कि खुद ही हो रहे हैं क्वेश्चन बगैर मतलब ये रूल्स याद किए बगैर भी। तो अगर कम में काम हो जाता है तो ज्यादा एफर्ट क्यों करना, ज्यादा एफर्ट वहां करो ना जहाँ पे नीड है। तो चलते हैं, ये बिल्कुल अपन करेंगे। इतना जो मैंने आपको समझाया है मेरे बाद में दिमाग है समझाना ही नहीं था, पीवाईक्यू में ऐसे ही कर लेते हैं अपन। तो फिर भी कोई नहीं, आपकी समझ तो आया, मतलब हो सकता है कन्वर्जन में आ जाए ऐसा कैसा, जैसे कि मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी तो हिंदी टू हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना आ जाए, तो इसलिए नॉलेज होना तो ज़रूरी है, लेकिन एरर फाइंडिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई रूल की ज़रूरत नहीं है। अपन करेंगे तब देखना आप। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, सिंस फोर के साथ टाइम, और वही यहाँ पे हैड बीन वर्ब की आईएनजी। एरर या तो यहाँ पे दे देंगे सिंस फोर वाली दे देंगे, या फिर वो क्या करेंगे सिंस फोर टाइम तो दे देंगे बट यहाँ पे या तो मतलब ऑप्शन में ये ब्लैंक छोड़ देंगे, इतना ब्लैंक छोड़ देंगे, बिल्कुल ये ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ भी दे देंगे वाज वर, या जैसे जस्ट हैड, और एक दे देंगे हैड बीन, और हैड बीन ये दे रखा है मान लो जस्ट हैड बीन, तो अपने को सीधा सा पता चल रहा है यहाँ पे हैड बीन आना है। तो दो टाइप की एरर आती है यहाँ पे, या तो सिंस फोर की या फिर ये वर्ब की, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब वही कि जैसे वहाँ पे प्रेजेंट वाले में अपन ने करा था कि वह 2 घंटे से वह 2 घंटे से गा रहा होगा, यहाँ पे आ जाएगा वह 2 घंटे से गा नहीं, वह 2 घंटे से गा रहा है, यहाँ पे होगा वह 2 घंटे से गा रहा था, फ्यूचर में होगा वह 2 घंटे से गा रहा होगा, वह 2 घंटे से गा रहा है, वह 2 घंटे से गा रहा था, वह 2 घंटे से गा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वही है, ये बिल्कुल वही है, बिल्कुल आप देख लो सब्जेक्ट के बाद में हैड नोट बीन वर्ब की आईएनजी सिंस फोर टाइम, ऐसे ही मतलब प्रश्नवाचक है तो हैड आगे आ गया, सब्जेक्ट
सब्जेक्ट बीन वर्ब की आईएनजी और सिंस फॉर टाइम, जस्ट हेड को ही तो आगे उठा के लाए हैं, सेम वैसे ही है इसमें भी। जैसे वही वन फर्स्ट थर्ड सेम है, सेकंड फोर्थ सेम है, इसमें भी देखो जस्ट हेड को आगे उठा के लाए हैं और बिल्कुल सेम, फर्स्ट थर्ड सेम है, सेकंड फोर्थ सेम है, तो बिल्कुल आप कर लोगे। फ्यूचर में चलते हैं, फ्यूचर में पढ़ाने लायक ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, आपका भी ऐसे डर खत्म हो जाए टेंस के प्रति। फ्यूचर सिंपल टेंस होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस मतलब सब्जेक्ट सैल विल कैन में, ये मैंने इसलिए ले लिया कि जैसे मॉडल होते हैं ना, कैन में या विल सैल भी तो मॉडल होते हैं, कैन में वुड शुड कुड मस्ट, इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये अपन बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अपन आज टेंस कर रहे हैं, जहाँ से एरर आती है, बार बार एरर आ रही है, वो अपन 1 से 2 पेज में अलग से डिस्कस कर लेंगे, आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में PYQ कर लेंगे, तो आपको पूरा 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा टेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा कि सब्जेक्ट के साथ में विल सेल कैन में, ये जस्ट मैंने बचपन में तो ये पढ़ते थे कि विल सेल बट ये मैंने इसलिए लिख दिया कि मॉडल के साथ में भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखो सब्जेक्ट विल सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर यहाँ पे नकारात्मक होगा तो विल सेल, इनके साथ में नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे विल सेल पहले आ जाएगा, ये हो ही जाएगा, यहाँ पे विल सेल पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के साथ नोट, जैसे आई विल गो, आई विल नॉट गो, विल आई गो, विल आई नॉट गो, ठीक है बिल्कुल क्लियर है। ओ आई के साथ विल क्यों बोल रही हूँ, आई सेल गो, आई सेल नोट, आई सेल गो, आई सेल नोट गो, सेल आई गो, सेल आई नोट गो, चारों हो गए बिल्कुल क्लियर। ये देखो आई और वी के साथ में सेल, अदर्स के साथ में विल, ये तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मैंने लिख दिया है, शायद अपने मॉडल है या पता नहीं, कुछ एग्जाम में हो सकता है मॉडल की एरर आ सकती है, तो वहाँ पे आ जाता है कि जैसे प्रोमिज या थ्रेट, मतलब किसी के साथ कोई वादा करे या कोई धमकी दे तो उल्टा भी हो जाता है, आई वी के साथ विल आ सकता है, और जो अदर्स बचे ना ही सी यू दे, उनके साथ सेल आ सकता है या कोई थर्ड पर्सन। तो ये मतलब प्रोमिस या थ्रेट के केस में उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि कहूँ, जैसे आई के साथ सेल आता है, लेकिन मैं कहूँ आई विल श्यू यू, मतलब मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस करूँगी, या मैं आई विल श्यू यू मतलब ऐसे कुछ मुकदमा दायर करना, ऐसे होता है, तो वहाँ पे आई के साथ विल आ जाता है, या तो कुछ प्रोमिस करें या किसी को धमकी दें, बिल्कुल अपने आगे आएगा तो देख लेंगे, एक बार के लिए लिख दिया है मैंने, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वही जैसे मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर कंटिन्यूअस, अच्छा दूसरा ही आया अभी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वही, जैसे वहाँ पे बोल रहे थे कि वह कर रहा है, पास्ट में करा वह कर रहा था, यहाँ पे होगा वह कर रहा होगा, तो यहाँ पे जैसे आई सेल, जैसे सेल के बाद में मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट अपने को देखो ऐसे याद रखो, सेल के बाद मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे देखो अपने को लगाना है आईएनजी, तो उसके लिए बी बीच में लगाना पड़ेगा, सेल के सीधा साथ में आईएनजी नहीं आ सकता, तो बीच में बी लगाना पड़ेगा, ऐसे याद रखो, जैसे कि तो ये हो जाएगा आई सेल बी राइटिंग द बुक इन द इवनिंग, कि मैं इवनिंग में बुक लिख रहा होऊंगा, ठीक है, वही रहा वाला सेंस, मैं इवनिंग में बुक लिख रहा होऊंगा। सकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट विल सेल बी वर्ब की आईएनजी, नकारात्मक में विल सेल बी नोट वर्ब की आईएनजी, और प्रश्नवाचक में विल सेल सब्जेक्ट बी वर्ब की आईएनजी, और इसमें यहाँ पे नोट, फर्स्ट थर्ड सेम, सेकंड फोर्थ सेम, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, ये अपन ने कर लिया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी, ठीक है, यहाँ से कुछ ज़्यादा एरर नहीं आती, एरर जहाँ से आती है मैं क्लियर हाईलाइट करवा रही हूँ आपको, अपन फिर से कल एरर वाला चैप्टर पार्ट करेंगे, तो वहाँ पे फिर से आपको बता दूंगी एरर कहाँ से आती है, ये जस्ट आपका मतलब जो बेसिस है वो क्लियर करने के लिए, या कुछ कन्वर्जन का कुछ आ जाता है तो वो मतलब सोल्व करने के लिए, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना आ जाता है, तो इसलिए, या जो आपके दिमाग में इंग्लिश का फोबिया बैठ रखा है, फोबिया मतलब डर बैठ रखा है, उसको दूर करने के लिए है बस, एरर में तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, जो बहुत ही जी आती है। हाँ, फ्यूचर में फिर परफेक्ट टेंस देख लेते हैं, परफेक्ट टेंस, हाँ
ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है तो जो भविष्य में के निश्चित समय तक पूर्ण हो जाएंगे, जैसे कि यह घर 2025 तक बन चुका होगा। देखो प्रेजेंट का परफेक्ट वहां पे करा अपन ने कि वह कर चुका है, पास्ट में आए वह कर चुका था, यहाँ पे होगा यह कर चुका होगा। ठीक है, कर चुका है, कर चुका था, कर चुका होगा। तीनों में आप पैरेलल रख के देखोगे तो बहुत इजी है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। कल या तो मैं सोच रही हूँ आपको साथ एक टेबल बना दूं ताकि आप उनको कंपेयर कर लो। ठीक है, देखिए इसके जैसे आई विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर, की नेक्स्ट ईयर तक मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका होऊंगा, ये बोला है। आई विल हैव, जैसे विल के साथ मैंने बताया, देखो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी है, बट अपने को यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है तो यहाँ पे हैव लगा दिया बीच में, यहाँ पे हैज नहीं आता, यहाँ पे हैव ही आता है। ठीक है, आई विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर, ऐसे याद रख सकते हो आप कि जैसे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अपने को यहाँ पे ईडी मतलब थर्ड फॉर्म लगाना था तो बीच में हैव डाल दिया। ये देखो स्ट्रक्चर देख लो चारों, विल हैव मतलब विल सेल, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल सेल हैव नोट, यहाँ पे विल सेल पहले आ गया, यहाँ पे विल सेल पहले आया और ये बस नोट। ठीक है, कोई दिक्कत ना है, कोई क्वेश्चन एरर के क्वेश्चन यहाँ से बनते भी नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा आपका क्लियर हो जाए इसलिए जस्ट मैंने फ्यूचर भी अच्छे से ले लिया है। हाँ हाँ, ये देखो क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ से आएगा, जब एक के बाद दूसरा कार्य पूर्ण हुआ। ये है क्वेश्चन जहाँ से आ सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है। जब एक के बाद दूसरा कार्य पूर्ण हुआ है इन फ्यूचर, तो पहले पूर्ण हुए कार्य के साथ फ्यूचर परफेक्ट, वह बाद में पूर्ण हुए कार्य के साथ प्रेजेंट सिंपल। ये जस्ट आप पढ़ लेना, अपन कल इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, इसको बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार। जैसे यहाँ पे ले भी लिया है, द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, अपन यहाँ पे बिल्कुल कवर करेंगे इसको, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत हो गया है और ये लास्ट ही बचा है, तो अपन इसको फिर से कल बहुत अच्छे से कवर करेंगे। जो अभी अब मैंने बोला है ना कि 1-1.5 पेज में सारी एरर ले लेंगे, तो इसको कल फिर से ले लेंगे। ठीक है, ये कल कवर करेंगे अपन अपने वाली एरर में, वहां पे इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ है ही नहीं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वही या तो सेंस 4 की एरर आएगी या एरर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे फॉर 2 आवर्स दे देंगे, यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे, तो अपने को क्लियरली पता होना चाहिए या तो ये विल हैव बीन होगा, या जैसे अपन ने वहाँ पे प्रेजेंट में करा है हैज हैव बीन वर्ब की आईएनजी, या पास्ट में करा है हैड बीन वर्ब की आईएनजी, मतलब बीन वाला। ठीक है, तो एरर दो जगह से आ सकती हैं, कुछ ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। ये चारों आप पढ़ ही लेना फॉर्मेशन, ये चारों हो जाएंगे। अपन ये कल कवर कर लेंगे ये वाला, आज क्या समझाने के लिए बहुत सारा हो गया, कल इसको भी कर लेंगे, और 6-7 जो और हैं जहाँ से एरर आती है उसको भी कवर कर लेंगे और अपना टेंस पूरा हो जाएगा। ये 1 मिनट, चलो ठीक है जी, कल फिर से करते हैं क्लास PYQ की। उससे पहले थोड़ी देर के लिए एरर देख लेंगे, जहाँ से एरर आती है बार बार आती है, बहुत कॉमन चीज़ें हैं, वो अपन बिल्कुल कर लेंगे। चलो ठीक है।